आदेश आदेश मेरे सिंह राशि के मित्रों। भैया भैया में एक नई शुरुआत छुपी हुई है। कब मिलेगा आपको पैसा, कब मिलेगी पहचान, कब होगा नाम, कब होगा प्रेम, ये सब चीजें आपको जुलाई से दिसंबर के इस राशिफल में स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर आपका एस्ट्रो शावर मित्र देने वाला है। इस समय सिंह राशि वाले बड़े ही नाजुक मोड़ से मेरे दोस्तों गुजर रहे हैं। सिंह राशि वाले सबसे ज्यादा तो परेशान हैं अपने संघर्ष को लेकर के। बताइए मित्रों, कमेंट्स करके बताइए कितना संघर्ष आपको इस समय जीवन में करना पड़ रहा है। हर जगह से आपको जैसे दुत्कारा सा जा रहा है, खूब मेहनत आपसे कराई जा रही है लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा। आपको हर तरफ से बस मजबूर किया जा रहा है जी तोड़ मेहनत करने के लिए, और जब बारी आती है आपके पारिश्रमिक की तो वो बहुत कम दिया जाता है। लेकिन इस समय आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। नौकरी छोड़ देंगे, जॉब छोड़ देंगे तो घर का खर्च कैसे चलाएंगे, परिवार को कैसे चलाएंगे। इस तरह की स्थिति आपकी लगभग 3 महीने से मेरे दोस्तों बनी हुई है। और इस पर भी सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है दाम्पत्य जीवन को लेकर के। लगातार कहा सुनी का माहौल। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के नोक झोंक से अब आप जैसे आजिज से आ चुके हैं। पार्टनरशिप में आपका कोई बिजनेस था तो वहां पर भी बार बार आपको दिक्कतों का, शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपका कार्य चल रहा है और एकदम से किसी ने आकर के कह दिया कि देखिए जी वहां तो आपका पार्टनर कुछ गड़बड़ कर रहा है। आपने भी किसी की बात पर भरोसा कर लिया, वहां जाकर के देखा और आपको हल्का फुल्का सा कुछ ऐसा लगा कि यार यहाँ तो वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे तो बहुत मोटा लॉस हो गया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन दूसरों की बातों में आकर के आपने अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध खराब कर लिए, या फिर आपके मन में आ गया कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। इस तरह की संभावनाओं के बीच आपका जीवन सिंह राशि वालों इस वक्त चल रहा है। अब आपके मन में यही सवाल होगा, कब मिलेगा पैसा, प्रेम, पहचान, और सबसे बड़ी बात तो ढैया ढैया आपको शुरू हो गई है। तो मेरे मित्रों, आपको एक बात बता दें कि ढैया शनिदेव परीक्षा लेने के लिए आते हैं, लेकिन ढैया एक नई पहचान बनाती है। मेरे मित्रों, यही पहचान के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि आज की वीडियो को स्किप मत कीजिए। क्या करें क्या ना करें आपको पता चलेगा, और इसी के साथ साथ शुभ समय और वो समय भी जब आपको सावधान रहना है जुलाई से दिसंबर के बीच। ये पूरा का पूरा ज्योतिषीय सलाह के आधार पर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर आपको आज बताने वाले हैं। सिंह राशि की एक कमी के बारे में और जिक्र कर रहे हैं, जिससे कि इस समय सिंह राशि वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और वो क्या दिक्कत है मेरे मित्रों? भाई बहन आपका साथ नहीं दे रहे। भतीजे भाई जो आपके बच्चे के बराबर थे, जिनको आपने पाल पोस करके बड़ा किया, आज वही आपके सामने आकर के खड़े हो गए हैं। क्यों मेरे मित्रों? कमेंट्स करना यार, इतना डीपली प्रेडिक्शन आपके लिए करते हैं तो शायद कहीं और आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। ये डीपली प्रेडिक्शन मेरे मित्रों आपके जीवन से जुड़ा हुआ होता है। अभी हमारे पास एक केस आया था, उसका हमने निस्तारण किया। एक व्यक्ति आए थे, लगभग 55-60 साल की उनकी उम्र थी। उनके जो छोटे भाई हैं 30 साल के करीब थे। तो हमारे पास कुंडली लेकर के आए। उनके पास धन है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है। आते ही कहने लगे गुरुजी क्या करो, और उनकी आंखों से पानी आ गया। हमने उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाया। मैंने कहा आप बैठे रहिए यार, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो। उसके बाद वो बोले गुरुजी मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप मेरी कुंडली देखिए। हमने उनकी कुंडली देखी। कुंडली उनकी सिंह राशि थी, कन्या लगन सिंह राशि। हमने कहा मेरे भाई आपको तो आपके भैया ने बहुत परेशान कर रखा होगा। बस वो हमारे पैरों में गिर गए, रोने लगे कि क्या करो गुरुजी, इसको बच्चे की तरह पाला, अपने संतान की तरह पाला, आज वही हमें आंख दिखा रहा है। तो ये सब परिस्थितियां बनती हैं मेरे मित्रों, ग्रह गोचर के अनुसार ये परिस्थितियां बनती हैं। हमने उनके उपाय किए, कुछ अनुष्ठान किए। आज वही भाई जो उनके सामने आंख उठाता था तो उनसे प्यार से बात कर रहा है, वो उनके बिजनेस में उनका हाथ बटा रहा है। कहाँ तो वो हिस्सा मांग रहा था कि अलग अलग कर दो। बड़े भाई का कहना था ये बिजनेस सब इन्हीं का है, मेरी उम्र हो गई है और 5-7-10 साल जीऊंगा, उसके बाद जाना है, तो किसका है। लेकिन मैं अपने बिजनेस का बंटवारा नहीं करना चाहता। अगर मेरा भाई चाहे तो मैं उसको लिख करके दे सकता हूँ कि सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन बस मेरा विरोध ना करे, मेरी इज्जत करे।
समाज के सामने समाज ये ना कहे कि यार जिसको अपनी संतान की तरफ वाला आज वो ही देखो कैसे बोल रहा है। मेरे को ये बोल पसंद नहीं है। हमने उनकी मदद की मेरे मित्रों। तो ये सिंह राशि वालों की कुंडली में इस वक्त चल रहा है लगभग 3 महीने से। देखिए परिस्थितियां तो पहले से ही चल रही हैं, लेकिन 3-4 महीने से ये परिस्थितियां और ज्यादा दिक्कत भरी हो चुकी हैं। और इस पर रही सही कसर, एक चीज और बता दें आपको, जितनी आपकी सेविंग्स थी ना वो आपके हाथ से बिखरती जा रही है। जैसे रेत बिखरती है ना मुट्ठी में बंद करने के बाद, तो सारी सेविंग्स बिखरती जा रही है। इनकम को लेकर के आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सिंह राशि वालों सामना करना पड़ रहा है। मेहनत जी तोड़ कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी महालक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही। और जो है आपके पास, जो आपने अपने बुरे वक्त के लिए जोड़ करके रखा था, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। ऐसा ही एक और उदाहरण है, उस उदाहरण को बाद में देंगे, लेकिन अभी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यह समय अपनी पहचान बनाने का है। देखिए भैया हमारी जिंदगी को एक नया रूप देने आती है। मेरे मित्रों राशिफल पर भी बात करेंगे, लेकिन ये बातें बहुत बतानी जरूरी है आपको कि एक चीज सुनिए। आपके पास एक लोहे का एक पत्ती सी है, तो उसको आपको रिंग बनाना है। तो क्या करेंगे, उस लोहे की पत्ती को तपाएंगे, तपा करके उस पर चोट मारेंगे, चोट मार करके उसको आकार देंगे। तो उसको कितना दर्द सहना होगा लोहे को, तभी तो वो रिंग बन पाएगा ना, तभी तो उसकी एक कीमत लग पाएगी ना। अभी तो एक वो लोहे की पत्ती है, उसकी तो कोई कीमत नहीं, अगर है भी तो 10, 15, 20 पैसे। तो शनि की ढैया आपके अंदर के टैलेंट को निखारने के लिए आती है। तो मेहनत करने से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपको क्या करना है, जोशो खरोश के साथ जितनी मेहनत हो उससे ज्यादा मेहनत कीजिए, पारिश्रमिक अपना पूर्ण रूप से लीजिए। कहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी ना मिले तो निराश मत होइए। क्यों नहीं होना निराश, क्योंकि प्रभु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। हमारी चाहत अभी सपोज करो एक गाड़ी हो सकती है, लेकिन ईश्वर को पता है कि इसको गाड़ी जो देनी है वो बहुत अच्छी देनी है, और अभी हम लेंगे तो सिंपल गाड़ी लेंगे, तो वो सिंपल गाड़ी आपको नहीं लेकर देगा। वो गाड़ी लेकर के आपको देनी है जिस टाइम पे उसके लिए आप कामयाब बन सके, आपके अंदर वो टैलेंट जागृत हो सके कि उस वक्त आप उस चीज को हासिल कर सको। वो पर्सनैलिटी आपकी बनाने के लिए आपसे मेहनत कराते हैं। शनि से डरना नहीं है, राहु से डरना नहीं है, इनकी ताकत को समझना है कि इनके अंदर ताकत क्या है। कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों, यदि यही चीजें आपके जीवन में गुजर रही हैं तो कमेंट्स करके मेरे को बताइएगा, क्योंकि यह स्मार्ट ऊर्जा चैनल पर आपका एस्ट्रो शावर मित्र आपके साथ बैठा है। कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, आशीष जी को मैसेज कीजिए, वीडियो पर जो नंबर है। रुद्राभिषेक सावन में कर रहे हैं भैया, नर्मदेश्वर शिवलिंग हम खुद लाए हैं बरुआ से जाकर के। उस नर्मदेश्वर शिवलिंग का आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं अपने अपने परिवार के कल्याण के लिए, तो मैसेज कीजिएगा, नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं जुलाई से दिसंबर के राशिफल की, उस समय की जो सबसे शुभ है, उस समय की जहां सावधानी रखनी है और क्या करें क्या ना करें, इसके साथ साथ दिव्य उपाय जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मेरे मित्रों मदद कर सकते हैं। बोल दीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में क्या स्थिति रहेगी मेरे मित्रों, सूर्य देव की, उसी के आधार पर आपका राशिफल है। लाभ भाव में सूर्य की उपस्थिति आय के कुछ स्रोत आपके यहाँ पर बना सकती है मेरे मित्रों। आय के नए स्रोत बनते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। संतान से सुख मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी। वरिष्ठ जनों की सहायता आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो वरिष्ठ जनों से सहायता सलाह इस गोचर काल के दौरान आप लेते रहिए, यह आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी इस गोचर काल के दौरान सिद्ध होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में लाभ मिल रहा है, विद्यार्थियों की उन्नति हो रही है, विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस मिल रहा है। महासरस्वती का नाम लेकर के अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे तो जो याद करेंगे ना वो आपके दिलो दिमाग पर बैठेगा मेरे मित्रों। रटनते से कुछ नहीं होता, मनन करने से होता है। तो अपने अंदर उस पढ़ाई को मनन करके बसा लीजिए, जिससे कि आप उसको कभी भी भूल ना पाए मेरे मित्रों। बिजनेस और पब्लिक डीलिंग के लिए भी यह समय पर्याप्त अच्छा उन्नतिदायक मेरे मित्रों दिखाई देता है। तो इस बीच में आप बिजनेस में अपनी पब्लिक डीलिंग में थोड़ा सा हाथ अपना आजमा सकते हैं। 15 जुलाई से 16 अगस्त के बीच की क्या स्थिति आपकी रहने वाली है,
मेरे सिंह राशि के बहुत ही प्रिय, मेरे बहुत अच्छे मित्रों, देखिए यहाँ पर खर्चों में बढ़ोतरी होती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन विदेश से कुछ लाभ की स्थिति आपकी बन सकती है। यदि विदेश की आपकी जॉब है विदेशी कंपनी में, या फिर विदेश से संबंधित कोई व्यापार आप करते हैं, तो यहाँ पर लाभ के संकेत आपके प्रशस्त हो सकते हैं मेरे मित्रों। और इसी के साथ साथ विदेश यात्रा के योग भी इस गोचर काल के दौरान आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे प्रियजनों। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना है। हालांकि आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन परेशानी का सबब इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। तो शत्रुओं से, खासकर उनसे जो आपके कॉम्पिटिटर्स आपके बिजनेस में है या आपके जॉब में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे थोड़ा सा बच करके रहिए, उन पर थोड़ी नजर रखिए कि वो क्या कर रहे हैं। आप उनसे हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश रखिए, हमेशा खुद को अपडेट रखिए, कुछ नहीं करने वाले आप। थोड़ी सी आत्मिक और मानसिक बेचैनी इस गोचर काल के दौरान आपको महसूस हो सकती है, तो मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए और थोड़ी देर खुद से बातें कीजिए, तो यह गोचर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी 6 महीने का हो सकता है। जो 15 जुलाई से 15 अगस्त 16 अगस्त का समय है, ये बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ी मानसिक चिंता यहाँ पर आपको सता सकती है मेरे मित्रों। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके आत्मबल में वृद्धि हो रही है। आत्मबल आपका पूरी ऊंचाइयों पर होगा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। हो सकता है आपको कोई ऐसा कार्य किया जाए कि आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे और आपको इनका सुपरविजन करना है, इनसे काम कराना है। इस तरह का कोई कार्य इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। विवाह के योग भी इस समय बन सकते हैं। जीवन साथी से थोड़ी अनबन होती हुई दिखाई दे रही है, तो ईगो को आपको इस गोचर काल के दौरान पूरी तरीके से हटाना होगा। साझेदारी के व्यापार में वाणी के कारण थोड़ी दिक्कत है, वरना तो साझेदारी का व्यापार बहुत अच्छा यहाँ पर चलने वाला है। कोई टैक्स भरना है, कोई बीमा की किस्त वगैरह देनी है, या फिर कोई भी ऐसा रिलेटेड कार्य जिसमें कि आपको सावधान रहना चाहिए, वहां पर सावधानी आपको बरतनी होगी मेरे मित्रों। और निवेश बहुत सोच समझ करके करें। हम तो कहेंगे कि इस गोचर काल के दौरान आपको निवेश करने से मेरे मित्रों बचना चाहिए। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय मेरे सिंह राशि के मित्रों के लिए कैसा रहेगा, आइए इसी पर बात करते हैं। आत्मबल में थोड़ी कमी इस समय दिखाई देती है। भाइयों से कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव की आशंका भी यहाँ पर दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। वाणी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी जब कड़वी होती है तो रिश्तों में कहीं ना कहीं बिखराव आ सकता है। तो इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। ईगो अपने अंदर बिल्कुल भी इस गोचर काल के दौरान मत आने दीजिएगा। यात्राएं यदि आप कर सकते हैं तो उसमें आपको थकान महसूस हो सकती है इस दौरान, लेकिन यात्राएं कहीं ना कहीं लाभदायक होने का योग बनता है। भाग्य का साथ थोड़ा सा कम इस गोचर काल के दौरान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी की आराधना से आपके मंगल मजबूत होंगे, और मंगल के मजबूत होने से आपका भाग्य मजबूत होगा मेरे मित्र। 16 नवंबर से 14 दिसंबर के राशिफल को देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है समय। पारिवारिक मामलों में, प्रॉपर्टी के मामलों में आपको सक्रियता दिखाई नहीं होगी। पारिवारिक मसले जो थोड़े बहुत हो गए थे वो अब धीरे धीरे सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की के योग बन रहे हैं, प्रमोशन हो सकता है, मनचाही जगह आपके ट्रांसफर के योग भी इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर आपको रखना होगा, और पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यदि माताजी पिताजी में से कोई बीपी के पेशेंट हैं तो उनकी दवाइयों पर आप नियमित ध्यान रखें, उनकी दवाइयां उनको देते रहें जो डॉक्टर ने उनको प्रेस्क्राइब की है। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर शिक्षा के मामले में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान के मामले में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको लापरवाही इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल नहीं करनी। आय में पुनः वृद्धि के योग इस गोचर काल के दौरान आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये समय रचनात्मक कार्यों में श्रेष्ठता को लाने का है, तो यहाँ पर आपको अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना होगा, जिससे कि आपकी उन्नति इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों होगी। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री होंगे, तो ये सप्तम भाव का मेरे मित्रों फल देंगे। अभी अष्टम भाव में है, तो एक घर पीछे का फल देंगे। तो 13 जुलाई के बाद थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में संवादों की कमी न होने दें। अपने जीवन साथी से खुलकर के बात करें। किसी भी तरह की कोई भी बात है, कोई भी शक है, किसी भी तरह का कोई मनमुटाव है, तो उसको मन में ना रखें, खुल करके बात करें, तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा मेरे मित्रों। बात करते हैं सबसे शुभ समय आपका जुलाई से दिसंबर कौन सा रहेगा। 17 अगस्त से 16 सितंबर का समय आपके लिए शुभ समय में आ रहा है।
नौकरी में प्रमोशन के योग इस गोचर काल के दौरान आपके दिखाई देते हैं। विवाह प्रस्ताव आपके पास आ सकता है। विवाह की शादी की तारीख आपकी इस गोचर काल के दौरान फिक्स हो सकती है। और नेतृत्व कार्य करने के लिए भी बहुत बेहतरीन यह समय कहा जाएगा। 9 जुलाई से 17 अक्टूबर का समय। आर्थिक योजनाएं आपकी यहाँ मजबूत रहेंगी। नए कार्य आपके बनेंगे। धार्मिक यात्राएं इस गोचर काल के दौरान आपकी हो सकती है। अब वो कौन सा समय है जब थोड़ी सी सावधानी रखनी है। 15 जुलाई से 16 अगस्त सूर्यदेव 12वें भाव में रहेंगे, तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा से सावधान रहें। नींद की कमी इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्यदेव तुला राशि में रहेंगे, नीच राशि। तो भाइयों से विवाद और यात्राओं में सावधानी है। 2 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मेरे मित्रों। 13 जुलाई के बाद हमने बताया कि बस थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आपको सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं 6 भविष्यवाणियां जो आपके जीवन में इस गोचरीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत पर घटित हो सकती है। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का समय लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका प्रमोशन के योग इस गोचर काल के दौरान बहुत अधिक बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में थोड़े अवरोध आ सकते हैं, तो धैर्य बनाए रखें। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ करके आपको लाभ की ओर ले जाएंगे। 9 जुलाई से 17 अक्टूबर के बीच मेरे मित्रों गुरु के प्रभाव से आमदनी में आपकी तेजी हो रही है, क्योंकि गुरु यहाँ पर कर्क में भी जाएंगे, फिर वक्री होंगे, वक्री होकर के फिर मिथुन राशि में भी जाएंगे। 15 जुलाई से 16 अगस्त व 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक खर्च बढ़ने के संकेत आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जुलाई अगस्त से मध्य अगस्त तक मेरे मित्रों शनि के वक्री काल में पेट संबंधी कोई दिक्कत आपको हो सकती है। मानसिक तनाव की संभावना यहाँ पर बनती है, तो शनिवार का व्रत कीजिएगा, इससे स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होगा। नवंबर में पारिवारिक जीवन में थोड़ा ध्यान देना है और माताजी पिताजी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। सितंबर में पारिवारिक रिश्ते आपके बहुत बेहतर बन रहे हैं। अगस्त सितंबर का समय प्रेम विवाह और विवाह के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो इस समय अपनी शादी की डेट आप फिक्स कर सकते हैं। अक्टूबर में थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर के चिंता हो सकती है। संतान थोड़ी जिद्दी आपकी हो सकती है, थोड़ा सा समय। जुलाई और दिसंबर ये दोनों ही महीने छात्रों के लिए तरक्की के योग लेकर के आ रहे हैं। तो मन से पढ़ाई कीजिए और उन्नति कीजिए। क्या उपाय करें मेरे मित्रों, क्या करें क्या ना करें? हर रविवार को सूर्यदेव को अर्घ दें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप रोजाना 108 बार करें। शनिवार का व्रत कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए करना। और स्वास्थ्य में जब भी दिक्कत आपको दिखे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अहंकार और क्रोध 2 चीजों से आपको बच करके रहना है मेरे मित्रों। और जब भी अपने आप को खुद को थोड़ा सा बोझिल सा महसूस करें, तनाव में महसूस करें, तो उस समय कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना मेरे मित्र। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और क्या क्या जानना चाहते हैं जीवन के बारे में, इसके बारे में हमें कमेंट्स कीजिएगा। आपका पूरा का पूरा जो अभी आधा साल बचा हुआ है खुशियों से भरपूर हो, आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे आदेश लेता है आपका एस्ट्रो शावर मित्र। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखन निरंजन। हर हर महादेव।